हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रवीण सर एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं सर्कल। तो एमएसटी सीईटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इज सर्कल। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, पर ये 8 से 10 मार्क तक आपको लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को जिसका नाम है सर्कल। तो मैं इसमें आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड शॉर्टकट्स मेथड बताऊंगा। तो मेरा पहला वीडियो भी अपलोड है जो कि है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला कि सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म है, तो हम देखने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर का मतलब है ए मीन्स रेडियस और रेडियस का स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पर लिखा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए इज गिवन बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो ये सबसे पहला इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो हम दूसरा देखते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो यहाँ पर सेंटर होगा एच कोमा के एंड रेडियस होगा आर। तो उसका इक्वेशन होगा एक्स माइनस एच चा होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के चा होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। तो तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है डायमेट्रिक फॉर्म। कौन सा? डायमेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या होगा? The equation of circle described on the line segment joining A is x1 y1 and B is x2 y2 as a diameter. मतलब A and B is a diameter. Then the equation of circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. That is diametric form. तो ये तीसरा फॉर्म भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। तो नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें क्या है? द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हेयर माइनस जी कोमा माइनस एफ। यहाँ पर जो जी है और ये एफ है उसको अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो होगा सेंटर एंड रेडियस होगा ये जी का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस सी, मतलब अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये होगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बहुत हमें यूजेबल है, हम मेनी टाइम जनरल इक्वेशन ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगला है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू a cos theta and y is equals to a sin theta. Then the parametric equation of circle is x minus h square plus y minus k square is equals to r square. R given by x is equals to h plus r cos theta. What is meant by h? H is center, h comma k is center. तो देखिए x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा. The coordinate of any point on the circle are h plus r cos theta and k plus r sin theta. यहाँ पर लिखा है coordinate of any point on the circle, मतलब ये सर्कल पे एनी पॉइंट उसका ये पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। तो कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो हम कंडीशन देखने वाले जो कि है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो सर्कल का सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इट इज रिप्रेजेंट एज अ सर्कल। सर्कल पर मीन्स कौन सा इक्वेशन है? ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई फॉर्म। तो इसकी कोई कंडीशन है? तो चलिए कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले ए इक्वल टू बी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, तभी ए सर्कल कहलाएगा। अगली कंडीशन है एच इक्वल टू 0। ये जो एच है
ए इज इक्वल टू 0, दैट इज नो टर्म इन एक्स एंड वाई और कोएफिशिएंट एक्स वाई। मतलब ये जो H2HXY है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब वो टर्म ही नहीं चाहिए हमें, तभी वो सर्कल रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। आगे है लेट। लेट सेंटर इज H, K, बी सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस इज R। मतलब जिसका सेंटर H, A है, H, K है और रेडियस R है। और चलिए देखते हैं सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अगर सर्कल H एक्सिस को टच करता है तो R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ K होगा। K मीन्स ये देखिए सेंटर का Y कोऑर्डिनेट। अगर सर्कल टचेस Y एक्सिस देन R इक्वल टू मॉडुलस ऑफ H। H मीन्स सेंटर का X कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए नीचे देखते हैं। इफ टू सर्कल्स विथ सेंटर C1 एंड C2। अगर हमें दो सर्कल दिए हैं जिसका सेंटर है, पहले का सेंटर है C1 एंड सेकेंड का है C2, वैसे ही रेडियस है R1 R2। तो देखिए कंडीशन क्या है, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। अगर ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो लेंथ ऑफ सेंटर 1 एंड सेंटर 2 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, ऐसा हम पता चलता है। तो सेकेंड कंडीशन भी है, थर्ड कंडीशन ये आप देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है फॉर द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अगर इस सर्कल का लेंथ हमें एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली होगा फॉर्मूला 2√g² माइनस c। तो ये होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। वैसे ही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होगा 2√f² माइनस c। अगर g² इक्वल टू c होगा देन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड f² इक्वल टू c होगा तो सर्कल टचेस वाई एक्सिस। अगर g² इक्वल टू f² इक्वल टू c होगा तो सर्कल टचेस बोथ एक्सिस। तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं। इफ टू सर्कल, पहला है x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला सर्कल है। देन सेकेंड इज x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा सर्कल है। इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। देन अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे हैं देन 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 होगा। c1 यहाँ पर है और c2 यहाँ पर है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो गए, कैसे? ऑर्थोगोनली। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो। आपको दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन सा चैप्टर के आपका वीक है, वो चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपको भेज दूंगा या फिर वीडियो भी बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।